इटर्नल हेल्थ। मैं हूं शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि दे रहे हैं आपकी समस्याओं का आयुर्वेदिक निदान। बस आपको हमें कॉल करना है ऑन 0129 4088 152। डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले देखते हैं अगले कॉलर की समस्या क्या है। जी हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद असलम हुआ, मैं पटना से बोल रहा हूँ। हाँ जी, प्लीज बताइए क्या समस्या है आपकी। डॉक्टर साहब, मैं पेट की परेशानी से मतलब ये हूँ, एकदम परेशान हूँ। पेट में क्या होता है? पेट में कभी कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी लूज मोशन, समझे ना जी। तो और लैट्रिन में जो है कि बैठने पर ऐसा लगता है कि पेट से पेट पूरी तरह साफ नहीं हुआ जी। और काफी देर बैठना पड़ता है, भारीपन बना रहता है। कभी कब्ज हो जाती है, कभी लूज मोशन होते हैं, पेट पूरा साफ नहीं होता है, गैस भी बनती है। जी। तो पूरा जो है, अगर इसको पूरा एनालाइज करें आपकी सारी जो हिस्ट्री को, तो सबसे पहले हम एक चीज़ हमारी समझ में आती है कि आपका जो है सिस्टम भोजन को पचा नहीं रहा है ठीक से। जी। इंडाइजेशन या अजीर्ण की बीमारी है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं और आपके माध्यम से मैं सभी दर्शकों को ज़रा ध्यान से सुनिए। मैंने जब से काम शुरू किया आयुर्वेद का, मैंने ये देखा है कि भारतवर्ष के अंदर 30% लोग ऐसे ही रोगों से पीड़ित हैं। आपके जैसे 30% हमारे पास आ चुके हैं। मतलब अगर 100 पेशेंट आते हैं उसमें से 30 लोग आपके जैसे होते हैं। जी डॉक्टर। तो मैं इसको चिंतन करता हूं तो मुझे बड़ा दुख होता है। और मैं ऐसा एक देख रहा हूं कि हमारा भारत जो है वो एक भयंकर दिशा में जा रहा है, अगर हेल्थ की दृष्टि को देखें। क्योंकि जब ये स्थिति आ जाती है तो क्या होता है कि आम तो बन ही रहा है वहाँ पर, और जब आम बनेगा तो काम तमाम होगा ही होगा। अब नहीं, 5 साल में 10 साल में ऐसी ऐसी भयंकर बीमारियां लोगों को आने वाली हैं। और ये जितने भी 30% लोग आते हैं, इनमें से मुझे जान करके और दुख होता है सबसे ज़्यादा कि इनमें से मुख्यतः जो पॉपुलेशन जो आते हैं वो 25-30 साल के लोग हैं। 25-30 साल के लोगों का पेट अगर इस कदर ख़राब है तो जब वो 40 के होंगे तो डेफिनेटली उनको कोलेस्ट्रॉल होगा, डेफिनेटली उनको जो है अस्थमा भी हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, ओबेसिटी हो सकती है। तो मैं देख रहा हूँ कि किधर जा रहे हैं हम लोग। फिर मैंने इसका थोड़ा एनालाइजेशन किया, इसके माध्यम से मैं आपको भी बता रहा हूँ और दर्शकों को भी। फिर मैंने एनालाइज किया कि ऐसा भारत में क्यों होता है, ऐसा क्यों हमारे नौजवान लोगों के भी पेट खराब हो रहे हैं। तो मैंने एक कारण पाया कि भारत की जो डाइट है हमारी, उसमें मुख्य रूप से या तो चावल खाते हैं, कुछ प्रदेशों में तो चावल ही खाते हैं लोग, सुबह भी, दोपहर को भी, रात को भी, तीनों टाइम चावल चलता है। आप बिहार से हैं, बिहार में भी बहुत चावल खाया जाता है। या फिर जो है नॉर्थ में चले जाइए तो वहाँ रोटी बहुत चलती है, चपाती, सुबह भी दोपहर भी, तीनों टाइम रोटी। या कई ऐसे हैं कि रोटी चावल दोनों ही चलते हैं। तो रोटी और चावल दोनों में कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट जब हम खाते हैं तो उसको पचाने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। शायद पुराने समय में, आज से हो सकता है 1000 साल पहले, 100 साल पहले, 500 साल पहले, भारत की जो स्थिति थी वो ऐसी नहीं थी। लोग मेहनत करते थे, पैदल चलते थे, इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी। अभी क्या है कि सुविधा बहुत आ गई है, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, एक्सरसाइज के नाम पर कुछ नहीं है, कोई कल्चर है नहीं इस देश में एक्सरसाइज का। लोग एक्सरसाइज करते ही नहीं है, जिनके पास टाइम है वो भी नहीं करते, जो बिल्कुल खाली हैं वो भी नहीं करते, ऐसे बैठ जाते हैं, बैठे रहते हैं, गप्पे मारते हैं। जबकि अगर मैं विदेश में जाता हूं जब, तो वहां मैंने एक चीज़ देखा है कि मैं अगर 15 दिन वहां रहूं तो ना मुझे चावल मिलता वहां, ना मुझे वहां रोटी मिलती। हालांकि वेजिटेरियन लोगों में ही जाते हैं हम, तो वो क्या खाते हैं, सूप लेते हैं, सलाद खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, कभी कभार छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा मिल जाता है साइड में, कार्बोहाइड्रेट के नाम पर। और वो लोग जो है इतनी एक्सरसाइज करते हैं, और ना केवल एक्सरसाइज करते हैं, जो उनका 5 दिन का जो वीक होता है, 5 दिन दबा के मेहनत करते हैं, 2 दिन जो है वो पूरा जो है पता नहीं क्या क्या करते हैं। कोई लोग साइकिलिंग करते हैं, कुछ लोग जॉगिंग करते हैं, कुछ लोग वॉकिंग करते हैं, और अब तो योगा इतना चल रहा है वहाँ पर, इतने लोग योगासन वगैरह सब कुछ कर रहे हैं वहाँ पर। अब आयुर्वेद भी बहुत अपना रहे हैं वो लोग। लेकिन भारत की दशा जो है, कहते तो हैं हम कि हम जो है बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, हमारी ग्रोथ चल रही है, हमारा देश जो है वर्ल्ड पावर बन जाएगा। लेकिन वर्ल्ड पावर बन करके अगर बीमार हो गए तो फिर क्या फ़ायदा उसका। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ यहाँ पर और सभी दर्शकों को कि डाइट थोड़ी चेंज करो, कुछ हरी सब्जियाँ खाओ, कुछ सलाद वगैरह खाओ, कभी कभार चेंज करो, कभी मूंग की दाल बना लो,
कभी खिचड़ी बना लो, कभी दलिया बना लो, कभी और ऐसी चीज़ें बना लो कि जो जिसमें केवल बॉइल्ड वेजिटेबल्स हों। कभी कभार सूप ले लीजिए केवल। जी ऐसा नहीं है कि हर समय दाल चावल दाल चावल दाल चावल यही ग्रेन्स चलता रहेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, भारत में वैरायटी की कमी नहीं है। जी आप पूरे भारत की अगर देखें चारों तरफ दिशा उठा करके तो आपको बड़ी अच्छी अच्छी वैरायटी मिलेंगी। जी लेकिन थोड़ा सा जो है ग्रेन्स को हटा करके वेजिटेबल्स लाइए, सलाद लाइए। तो ये तो रही पहली सलाह आपके लिए। दूसरा, क्योंकि आपका रोग जो है ना, ये अगर डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो शायद उसको नाम देगा वो IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जी और ये इंडाइजेशन की वजह से है। इसका प्रॉपर इलाज हम करेंगे। इलाज के लिए आपको थोड़ा सा ये बहुत पुराना हो गया है। हाँ वही, इसीलिए मैं बता रहा हूँ पुराना हो गया है, तो इसलिए इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप जरा इसी नंबर पे हमारा किसी और समय, आप जो हमारा नंबर है जो टेलीमेडिसिन का, उस पर फ़ोन करके डॉक्टर को पूरा अच्छी तरह हिस्ट्री लिखाइए पूरा। जब से आपको प्रॉब्लम है, कैसे शुरू हुई, सबसे पहले क्या हुआ, क्या सिम्टम्स होते थे, कैसे कैसे रोग बढ़ा, क्या क्या इलाज किया आपने, वो पूरा जब हम समझ लेंगे तब आपके लिए एक स्पेशल पर्सनलाइज्ड चिकित्सा वो बना करके, मेडिसिन बना करके आपको भेजेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ जीवा में जितने भी ट्रीटमेंट होती है वो ओवर द काउंटर वाली दवाई हम नहीं कहते कि आप ये ले लो। कभी कभार हम यहाँ पर बोलते हैं अपने शो में दवाइयों के नाम, पर वो थोड़े से उसके लिए जो जिसको थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वास्तव में हर व्यक्ति के लिए दवाई अलग प्रकार की बनाई जाती है। मतलब अगर आपके जैसे भी 10 मरीज मेरे पास आएंगे तो सभी को एक प्रकार की दवाई नहीं देंगे हम। अगर आपके जैसा मरीज कश्मीरी होगा, आप बिहार से हैं, तो कश्मीर वाले के लिए दूसरी दवाई होगी। अगर आपके जैसा ही मरीज 10 साल का होगा तो उसकी दवाई दूसरी होगी, 80 साल का होगा तो उसकी अलग दवाई होगी। मतलब आयु, देश, काल, बल, इम्यूनिटी सब देख करके उसकी चिकित्सा की जाती है। इसलिए हम निवेदन यही करते हैं आपसे बार बार कि आप थोड़ी हिस्ट्री हमें दीजिए ताकि हम एक पर्सनलाइज्ड पैकेट बना के आपको भेज सकें। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप सही जगह पर आए हैं और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। ये हमारा वादा है आपसे कि आपका पेट बिल्कुल ठीक करके छोड़ेंगे। ठीक है जी? ठीक है जी, नंबर नोट कर लीजिए 012940888152। और उम्मीद करती हूँ बाकी दर्शकों ने भी नोट कर लिया होगा। आप लोग प्लीज़ हमें कॉल कीजिए क्योंकि हमने आपके लिए सेवा शुरू की है टेली मेडिसिन। हमारे विशेषज्ञ मौजूद है जो आपकी हिस्ट्री लेके, आपकी प्रॉब्लम लेके आपकी दवाई आपके घर तक पहुँचाएंगे। ठीक है जी, हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब, इसी के साथ एपिसोड का वक्त समाप्त हो चला है जी। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप हमारे दर्शकों को कोई सलाह दे सके। देखिए, सलाह आज जो हमने जीवा मेडिटेशन की दी है, तो मैं दर्शकों को ये कहूँगा कि हर व्यक्ति को ये जीवा मेडिटेशन करनी चाहिए। क्योंकि जब आपको ये आभास होगा कि मैं आत्मा हूँ, तभी आपका आनंद शुरू होगा, तभी आप परमात्मा से कनेक्ट करेंगे, तभी मेडिटेशन करेंगे, तभी आप प्रेयर्स कर सकते हैं, तभी आप कोई भी धार्मिक कार्य कर सकते हैं। और केवल इतना ही आनंद नहीं आएगा आपको, जब आपको ये आभास हो जाएगा कि मैं आत्मा हूँ तो आपको बोनस में कई चीज़ें मिलने वाली हैं। तो ये भी आभास होगा कि मैं कभी मरूंगा नहीं क्योंकि आत्मा अमर है। आपको ये भी आभास होगा कि कभी मैं बीमार ही नहीं होऊंगा क्योंकि आत्मा कभी बीमार नहीं होती। आपको ये भी आभास होगा कि मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, मैं हमेशा जवान बना रहूँगा और मैं हमेशा सुंदर रहूँगा, हमेशा निरोगी रहूँगा, हमेशा जो है मैं जीवित रहूँगा। तो और क्या चाहिए आपको? सारा समस्याओं का समाधान हो गया। तो ये जीवा मेडिटेशन करिए, निरोग हो जाइए और बिल्कुल जो है अमर हो जाइए और सुंदर बने रहिए और जवान बने रहिए। काम हो गया आपका, और क्या चाहिए? थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने पूरी जिंदगी का रहस्य खोलकर रख दिया दर्शकों के सामने। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू जी। तो फ्रेंड्स, एपिसोड समाप्त होने के बाद भी आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए हमारा पता: जीवा आयुर्वेद, जीवा मार्ग, सेक्टर 21B, फरीदाबाद, हरियाणा, पिन 121001, इंडिया। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। हमारा फ़ोन नंबर है 01294088-152। ज़रा सामने तो आओ छलिए, छिप छिप छलने में क्या राज है, तू छिप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज़ है। तो फ्रेंड्स, छल कपट की दुनिया से बाहर निकलिए, अपने आत्मा की आवाज़ सुनिए क्योंकि वही है सच्ची आवाज़। फिर आपका मिलन होगा परमात्मा से और आपको मिलेगी अच्छी सेहत। तो कर लीजिए ये इरादा, कर लीजिए अपने आप से ये वादा
किसी भी चीज़ से ज़्यादा आप रखेंगे ख्याल अपनी सेहत का। हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन। गुड बाय, नमस्कार।